अच्छा, सो लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने गेट डिज़ाइन फॉर ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। बेसिकली इसमें मैं इस एग्जांपल से, ये जो एग्जांपल है, इससे मैं समराइज करता हूँ जो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था। सो ये जो ओके, सो फंक्शन जो है, function is f is equal to a dot b plus c dot d into uh, x, ठीक है। ओके, सो ये फंक्शन है। इसका मैं सीमॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सो वी हैव a एंड b, ठीक है, और देन वी हैव c एंड d, ठीक, दिस इज फॉर n मॉस, और फिर into x, so that is into x, ठीक है। x a b c एंड d, और फिर फॉर p मॉस हमारे पास इसका बिल्कुल जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा। सो x जो है वो पैरेलल में आएगा फॉर p मॉस, ठीक है, और फिर वी हैव a एंड b, और हाँ ठीक है, सो वी हैव b, और हमारे पास a, ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो है सीरीज में थे, पहले पैरेलल में थे, अब सीरीज में हो जाएंगे। सो c और d, ठीक है, दिस इज VDD। सो इस तरह करके सर्किट हमारे पास बनेगा x, दिस इज x, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट होगी V आउट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कैपेसिटेंस होगी, ठीक है ना, जिसको लोड कैपेसिटेंस फिलहाल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम वर्स्ट केस और बेस्ट वर्स्ट केस के लिए राइज टाइम और फॉल टाइम देखेंगे, ठीक है ना, फॉर वर्स्ट केस, ठीक है। ये राइज टाइम और फॉल टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम लेट सपोज एक जो है रेफरेंस इन्वर्टर ले रहे हैं, जिसके लेट सपोज p साइज जो है दैट इज बीटा p, और n साइज जो है, या सॉरी ये n का जो साइज बीटा है दैट इज बीटा n हो। और हमने इसको डिजाइन इस तरह करना है कि इसका राइज टाइम, इस सर्किट का राइज टाइम और फॉल टाइम जो है वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास इस रेफरेंस इन्वर्टर के बराबर हो, ठीक है ना। तो हमने ये कहा था। अच्छा, वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस राइज टाइम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। वर्स्ट केस राइज टाइम हमारे पास कब हो सकता है? वर्स्ट केस राइज टाइम हमारे पास कब हो सकता है? जब
वर्स्ट केस होगा जो ज्यादा टाइम लेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। सर जब x 1 होगा तो जी यानी x वाला एक्स वाला ऑफ। जी सर यानी ये x ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा हमारे पास तो फिर एक्स ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा, ठीक है ना, और बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे। बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स नहीं, इनमें से कोई भी दो ट्रांजिस्टर सीरीज में ऑन हो तो हमारे पास वर्स्ट केस होगा। फॉर एग्जांपल ये या ये ऑन हो, ये या ये ऑन हो, सो ये पाथ भी वर्स्ट केस है हमारे पास, ये पाथ भी है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सी और बी ऑन हो, सो ये भी हमारे पास वर्स्ट केस हो सकता है। ठीक है, सो जितने भी सीरीज में हमारे पास ट्रांजिस्टर ऑन हो सकते हैं वो हमारे पास वर्स्ट केस होगा। ठीक है ना। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर दो ट्रांजिस्टर, सो मैं एक पाथ बना लेता हूं कि लेट सपोज मैं ये वाला पाथ ले लेता हूं, ये हमारे पास वर्स्ट केस है डी एंड बी, ठीक है ना, जो कि इस ट्रांजिस्टर सी एल को, सी एल के साथ डेफिनेटली यहां पर और कैपेसिटेंसेस भी होगी। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहां पर मैं लेट सपोज सी एल के बजाय इसको सी आउट ही कह देता हूं, मैं सी आउट यहां पर ले रहा हूं। ठीक है ना, सो सी आउट को जो जो चार्ज करेगा, ठीक है ना। सो अब यहां पर बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर अगर एक बीटा है, मैंने इस रेजिस्टेंस को और इस पाथ के रेजिस्टेंस को बराबर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस बीटा की वैल्यू को क्या करना होगा, इसकी वेट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा जितने हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इन सीरीज। सो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि ये टू बीटा पी होना चाहिए और ये ट्रांजिस्टर भी टू बीटा पी होना चाहिए। ठीक है ना, सो ये हमारे पास वर्स्ट केस ट्रांजिस्टर वो आ रहा है। ठीक है ना, वर्स्ट केस के लिए मैं इसको डिजाइन कर सकता हूं फॉर राइज टाइम। ठीक है, फॉर फॉल टाइम क्लियर है कि नहीं आपको? जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस अच्छा सर। यस सर। अच्छा, सो वर्स्ट केस के लिए देखें, वर्स्ट केस फॉर फॉल टाइम, ठीक है ना। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास मैक्सिमम ट्रांजिस्टर जो सीरीज में हो सकते हैं वो 3 ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। सो फॉर वर्स्ट केस मेरे पास लेट सपोज ये सी आउट है, ठीक है ना, और इसने डिस्चार्ज होना है थ्रू दिस पाथ। मैं एक्स ए बी भी ले सकता हूं, एक्स सी डी भी ले सकता हूं, ठीक है ना। सो लेट सपोज दिस एक्स सी और डी ट्रांजिस्टर्स, इसके थ्रू जो है इसने डिस्चार्ज होना है। लेकिन यहां पर क्या है, अब मेरे पास दो और ट्रांजिस्टर। अच्छा, यहां पर एक और चीज, यहां पर मैं एक उसको भूल गया था, दैट इज दी सी एक्स पी, ठीक है ना। सो ये मेरे पास यहां पर भी नोड कैपेसिटेंस आएगी सी एक्स एन वन और सी एक्स एन टू। तो मेरे पास अब वर्स्ट केस जो है ये पाथ प्लस दिस पाथ, ठीक है ना, ये तीनों का वर्स्ट केस आएगा। लेकिन मैंने यहां पर अब इस ट्रांजिस्टर को बेसिकली मैं इस डिस्कशन को इधर महदूद करना चाह रहा हूं कि मेरे पास इस ट्रांजिस्टर का साइज क्या होना चाहिए या इसका बीटा कितना होना चाहिए। अगर मेरा रेफरेंस इन्वर्टर जो है दैट इज बीटा एन, ठीक है ना, अगर ये बीटा एन है तो यहां पर मेरे पास ये ट्रांजिस्टर, ये जो क्या नाम है,
ये जो बीटा है ये कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव 3 ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज। सो हमारे पास जो बीटा एन होगा, बीटा एन फॉर दिस पाथ, ठीक है ना, वर्स्ट केस के लिए हमने क्या करना होगा, इसको 3 बीटा एन रखना होगा, ठीक है। सो इस ट्रांजिस्टर का 3 बीटा एन, 3 बीटा एन, 3 बीटा एन, ठीक है ना, ये हमारे पास इसका साइज होना चाहिए। तब जो है ये जो ट्रांजिस्टर, इसका जो डिले होगा ये मोर और लेस इस रेफरेंस इन्वर्टर के डिले के बराबर होगा। ऑल्दो यहां पर हमारे पास यहां पर कुछ कैपेसिटेंसेस आएगी हमारे पास, और यहां पर कुछ कैपेसिटेंसेस होंगी, ठीक है ना। इन दो कैपेसिटेंसेस की वजह से ये जो डिले है ये एग्जैक्ट नहीं आएगा इस इन्वर्टर का, लेकिन इसके करीब होगा, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस की थी। क्लियर है कि एक और एग्जांपल कर लूं? यस सर। जी क्लियर है कि एक और एग्जांपल कर लूं? ठीक है सर। सर एग्जांपल करा दें एक और। सो कोई भी 4 इनपुट फंक्शन आप बता दें, हम उसका कंप्लीट जो है वो डिले फाइंड कर लेते हैं, राइज टाइम एंड फॉल टाइम। सर हमने इसमें जो फाइंड कर रहे थे बीटा, इसमें हमने रेफरेंस बीटा में तो सिंपल बीटा 1 होता है, यानी 1 बीटा है। तो हमने इसमें ये देखना होता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं उनकी उसका इक्वलाइज जो है वो उनके नंबर ऑफ बीटा है इक्वल है। जी सर जिस तरह आपने ये 3 बीटा एंड 3 बीटा ये सीरीज में लगे हुए हैं, हम इनका अगर इक्वलाइज करते हैं इनको तो वो 3 बीटा एन नहीं आएगा, यानी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 9 बीटा एन 3 बीटा एन और 3। ये यस सर। अच्छा, यहाँ पर एक आप ये देख लेना कि यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर मैं कहता हूँ कि एक मिनट, अब बीटा और रेजिस्टेंस की वैल्यू जरा फाइंड कर लेना कि जब यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको बीटा एन कहता हूँ, और बीटा एन जो है दैट इज, मैं कहता हूँ कि इसका आर एन जो है वो 1/बीटा एन इंटू सम जो भी है हमारे पास VDD माइनस VTN, ठीक है ना। अब ये तो मेरे पास आर एन है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस केस में मेरे पास अब 3 रेजिस्टर्स जो हैं, 3 रेजिस्टर्स, अगर मैं इसको RC मॉडल में कन्वर्ट करूं तो 3 रेजिस्टर्स मेरे पास सीरीज में कनेक्ट होंगे जब ये ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, ठीक है ना। यानी इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस से गुजरना होगा। लेट सपोज मैं इस बीटा को, ये जो बीटा है इसको मैं इस एन मॉस के जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको मैं बीटा एन रख देता हूं,
की भी बीटा एन है, की भी बीटा एन है। फॉर दिस अब मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट इज आर एन एंड आर एन, ठीक है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस मुझे कितनी चाहिए इस कैपेसिटर सी आउट को डिस्चार्ज करने के लिए, ये तीन रेजिस्टेंसेस है ना मेरे पास। सो 3 RN, ठीक है ना, मुझे इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए, ये मुझे मेरा बेसिकली टॉ होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि मैंने इस ये जो मेरे पास सर्किट है इसका टॉ जो है, ठीक है ना, फॉल टाइम का जो टॉ है उसको मैंने इसके बराबर रखना है, ठीक है ना, इसके बराबर। इसका टॉ कितना है, इसका टॉ ऑफ जो मेरे पास रेफरेंस इन्वर्टर है, ठीक है ना, इसका टॉ कितना है फॉर फॉल टाइम, ये मेरे पास है आर एन इंटू जो हमारे पास सी आउट कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। सो मैं इसको अगर मुझे इसके बराबर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, इस ट्रांजिस्टर को टॉ ऑफ एफ को मुझे क्या करना होगा, इस आर एन को डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, तब मेरे पास ये टॉ और ये टॉ बराबर आएंगे। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। अब मैंने अगर इस रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स डिक्रीज करना है तो कैसे कर सकता हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/बीटा एन इंटू VDD, ठीक है ना। अगर मैं इसको कह दूं कि लेट सपोज आर ऑफ यहां पर जो है, लेट सपोज इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ये इस रेजिस्टेंस को, सो 1/3 बीटा एन इंटू VDD माइनस VTN, ठीक है। ये मेरे पास अब ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो टर्म मेरे पास आ रही है, दिस इज आर एन। सो बेसिकली यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आर एन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आर एन, ठीक है। सो यहां पर हाँ ठीक है। सो यहां पर देखें, अब इस रेजिस्टेंस को जब मैंने डिक्रीज किया तो ये टॉ फॉल जो है और ये जो है ये बराबर होंगे, तो इसलिए मैं इसको 3 बीटा एन रख रहा हूं। जितने मेरे पास सीरीज में ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना ही मैं क्या करूंगा, उसको उसके साइज को मैं इंक्रीज कर दूंगा, तब जो है ये पाथ जो है फ्रॉम दिस सी आउट टू दिस ग्राउंड जो है, इसकी रेजिस्टेंस जो है मोर और लेस इस रेजिस्टेंस के बराबर आएगी, ठीक है। सो मैं एग्जांपल नहीं करता, मैं पुराने एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि यहां पर देखें, नैंड गेट के एग्जांपल में हमारे पास 3 ट्रांजिस्टर्स थे सीरीज में, सो हमने क्या किया था, बीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। जबकि हमारे पास बीटा पी में देखें, बीटा पी में चूंकि हम वर्स्ट केस को देख रहे हैं, सो वर्स्ट केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। याद रखें, ये जितनी भी एनालिसिस हम कर रहे हैं या डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, दैट इज फॉर वर्स्ट केस, फॉर वर्स्ट केस, ठीक है ना। सो बीटा पी जो है बेसिकली वहां पर हमें जरूरत नहीं है, पैरेलल ट्रांजिस्टर्स में हमें एक ही ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, ठीक है ना। सो यहां पर ये पाथ जो है, ये पाथ जो है, इसमें हमारे पास वर्स्ट केस आएगा। सो बीटा पी फॉर दिस एंड इसका रेफरेंस जो है उसमें एक ही ट्रांजिस्टर आ रहा है, इसमें भी एक ट्रांजिस्टर आ रहा है, सो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए बीटा पी इज इक्वल टू बीटा पी हमने किया। जबकि फॉर फॉल जो है अगर हम देखें तो फॉल में अब हमारे पास 3 ट्रांजिस्टर्स यहां पर आ रहे हैं और जो रेफरेंस इन्वर्टर हम ले रहे हैं दैट इज 1। सो अगर मैंने इन दोनों की रेजिस्टेंस बराबर करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसके रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स डिक्रीज करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, बीटा को या विड्थ को मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर की विड्थ को 3 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स डिक्रीज होगी, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इस आर एन के बराबर होगा,
ठीक है। फॉर NAND हमारे पास ये Rn/3 था या 3 बीटा n था, और जबकि NOR केस में अब हमारे पास चूंकि एक ट्रांजिस्टर है तो यहां पर बीटा n होगा। अब यहां पर जो है हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर Rp है, यहां पर 3 ट्रांजिस्टर्स हैं इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, जो आउटपुट पे कैपेसिटर हमारे पास है। 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है टू चार्ज दिस आउटपुट कैपेसिटर। सो अगर मुझे इस 3 ट्रांजिस्टर्स के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को या टोटल रेजिस्टेंस को मुझे इस एक ट्रांजिस्टर के बराबर लाना हो तो मुझे क्या करना होगा, इसको 3 टाइम्स जो है वो उसकी विड्थ को इंक्रीज करना होगा, या मुझे इस रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स डिक्रीज करना होगा। ठीक है। तो अब यहां पर Rp जो है दैट वुड बी Rp डिवाइडेड बाय 3। जी अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी कोई है क्वेश्चन आपका? क्लियर। अच्छा, सो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना, और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। आ, अच्छा सॉरी, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, और वो चैप्टर जो है वो बेसिकली एक मिनट, एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, मैं जरा ये दरवाजा बंद कर लूं। अच्छा सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी बाहर से। अच्छा, सो अगर आपको याद हो, अच्छा पॉज नहीं, ठीक है। सो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं आज के लेक्चर में, और वो है डिजाइन फॉर स्पीड। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम जब भी सर्किट को, सीमॉस सर्किट को डिजाइन करते हैं तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स को हम देख रहे होते हैं कि हम या स्पीड के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि या पावर उसकी कम हो या एरिया कम हो, ठीक है ना, या कोशिश करते हैं कि पावर और स्पीड कम हो या पावर और एरिया कम हो, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको हम अपने एप्लीकेशन के लिहाज से या अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको डिजाइन करना चाहते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये स्पीड से रिलेटेड है कि हम जब कोई सर्किट को स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको कैसे करते हैं। लेकिन ये इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और बुक है हैरिस की बुक का, मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम हैरिस की बुक से कुछ चैप्टर्स को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में एल्मोर डिले जो है, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं
चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से थोड़े बहुत मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं ज़रा एल्मोर्स डिले को डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली जब भी हम अभी तक हमने ये ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था या हमने डिज़ाइनिंग की थी, ठीक है ना, जो डिले एस्टिमेशन की थी, सॉरी डिज़ाइनिंग कह रहा हूँ, डिले एस्टिमेशन जो हमने की थी ना, उसमें हमने आरसी मॉडल यूज़ किया था। यानी हम रेजिस्टर को बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और मॉडल है जिसको हम बेसिकली एल्मोर्स डिले कहते हैं। सो एल्मोर्स डिले में भी हम ट्रांजिस्टर्स को बेसिकली रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आता है जिसको हम शेयर्ड पाथ कहते हैं, और थोड़ा सा दो तीन और कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, एल्मोर्स डिले। और एल्मोर्स डिले से भी पहले मैं थोड़े उन कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो फॉर मैं लेट्स सपोज न्यू डिज़ाइन, पहले मैं इसको एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो इस बुक के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि ये बुक किस तरीके से इस ट्रांजिस्टर को जो है वो मॉडल कर रहा है। सो लेट सपोज अभी तक हमने दो तरह के ट्रांजिस्टर्स पी मॉस, हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, एक पी मॉस है और एक एन मॉस है, ठीक है ना। हमें पता है कि यहाँ पर पी मॉस में हमारे पास होल्स होते हैं, ठीक है ना, और एन मॉस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। और हमें पता है कि मोबिलिटी ऑफ होल्स जो है, ठीक है ना, यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स जो है, लेट सपोज होल्स को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ एन, ठीक है ना। यानी होल्स जो है वो कम स्पीड से मूव करते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, या मुश्किल से मूव करते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो अगर इनकी मूवमेंट कम है तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है आर पी जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर एन, ठीक है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस टेक्नोलॉजी नोड पर जो है वो ट्रांजिस्टर्स को देख रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कह देता हूं कि लेट सपोज ट्रांजिस्टर जो पी मॉस ट्रांजिस्टर है ये के टाइम स्लोअर है, ठीक है ना, के टाइम स्लोअर है देन एन मॉस ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। और फॉर ए टेक्नोलॉजी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस के इज इक्वल टू 2, यानी आर पी जो है, आर पी बेसिकली ये 2 टाइम्स जो है ये ग्रेटर है देन आर एन, ठीक है। ये क्लियर है आपको? यस नो? यस नो? सर फास्ट स्लो का कंसेप्ट समझ नहीं आया इसका। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में ये पढ़ा होगा कि होल्स की मोबिलिटी जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा था? यस सर। ठीक है ना। सो अगर होल्स की मोबिलिटी स्लोअर है देन इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब ये है इसको जो पाथ मिल रहा है या वो जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है
दैट इज ग्रेटर देन आर एन, ठीक है। और लेट सपोज जो मटेरियल यूज हुआ है वो कुछ इस तरह है कि ये जो होल्स है ये 2 टाइम्स स्लोवर है देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी वजह से क्या है कि होल्स की मूवमेंट 2 टाइम्स स्लोवर है देन होल्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा होगी, जो पी मॉस जो है उसकी रेजिस्टेंस 2 टाइम्स ज्यादा होगी देन एन मॉस, ठीक है। क्लियर है ये? यस नो? यस सर। ठीक। सो मैं ये बात कर रहा हूं कि डिपेंड करता है, ये के जो है ये डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी कौन से मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास जो के है दैट इज इक्वल टू 2। बुक इस ये जो बुक है ये एज्यूम कर रहा है कि यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। यानी आर पी जो है ये 2 टाइम्स ग्रेटर है आर एन से, ठीक है। सो अब अगर एक इन्वर्टर मैं बना रहा हूं, ठीक है, और इसमें एक पी मॉस है और एक एन मॉस है, ठीक है। सो यहां पर आर पी जो है आर पी और आर एन है। लेट सपोज अगर मैं एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेता हूं कि आर है, इस ट्रांजिस्टर की लेंथ आर है, सॉरी आर एन दोबारा मैंने लिख दिया। इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है लेट सपोज ये अगर आर है और हमारे पास के इज इक्वल टू 2 है, सो आर पी की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2R, ठीक है। क्लियर है? अभी मैंने डिस्कस किया कि लेट सपोज अगर के यस 2 सर। है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि आर पी जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है देन आर एन। तो लेट सपोज अगर आर एन को मैं आर कह रहा हूं तो ये 2 टाइम्स है। सो मैं ऐसा ट्रांजिस्टर बनाना चाह रहा हूं, ऐसा इन्वर्टर बनाना चाह रहा हूं जिसमें जो पी मॉस की रेजिस्टेंस है और एन मॉस की रेजिस्टेंस है ये सेम हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने इस रेजिस्टेंस के बराबर लाना है। यानी मैं चाह रहा हूं कि आर पी इक्वल टू आर एन हो जाए, इक्वल टू आर हो। ये पॉसिबल है? यस सर। कैसे लेकिन करूंगा? हम पैरेलल अगर दो आरपी यूज कर लें। नहीं, इन्वर्टर में डिजाइन कर रहा हूं, इन्वर्टर में मैं 2 पैरेलल कैसे यूज कर सकता हूं? सर फिर वो के की वैल्यू यानी मटेरियल उसमें नहीं, लगाते हाँ नहीं, ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, नॉट एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया, हार्डली 10 मिनट भी नहीं हो रहे कि मैंने आपसे डिस्कस किया। जी, बीटा की वैल्यू सर। बीटा की वैल्यू तो एग्जैक्टली सर वो वही मटेरियल पर डिपेंड करेगा। नहीं, मटेरियल पे नहीं डिपेंड यानी वो करेगा, वेट लेंथ पे और डिपेंड उस पे करेगा। विड्थ बीटा बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू के एन के के एन डब्ल्यू और एल। के सी ओ एक्स, ठीक है ना। सॉरी, सी ओ एक्स कह रहा हूँ सर। मैं, कंप्लीट लिख देता हूँ, ठीक है ना। यस म्यू पी सी एक्स डब्ल्यू एल। म्यू सी ऑफ एक्स, ठीक है ना, इनटू W बाय L। बार बार मैं जिक्र करता रहा हूँ इससे पहले क्लासेस में कि हमारे लिए बीइंग ए VLSI डिजाइनर, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, ट्रांस कंडक्टेंस टेक्नोलॉजी, ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसको हम के ऑफ
के कह देता हूं, ठीक है ना, दिस इज के, ठीक है। अब ये जो के है इसको मैं नहीं छेड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी को मैं नहीं चेंज करा, तो मेरे पास लेंथ को भी मैं नहीं छेड़ा, तो मेरे पास डब्ल्यू की ऑप्शन रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डब्ल्यू को 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर 2 टाइम्स कर दूं तो बीटा मेरे पास क्या होगा, 2 बीटा 2 हो जाएगा, सो 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बीटा है तो मेरे पास आर पी क्या होगा, आर पी जो होगा वो आर डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये होगा ना, आर पी डिवाइडेड बाई 2, अगर ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है ना, लेट्स सपोज दिस स्मॉल। सो आर पी जो यहां पर मैंने विड्थ चेंज की है तो मेरे पास अब नई रेजिस्टेंस आ रही है जिसको मैं कैपिटल आर कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बराबर होगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है यहां पर हमने कहा था कि यहां पर हमारे पास आर ऑफ पी जो है, अब जो नया ट्रांजिस्टर मैं लगाने जा रहा हूं दैट वुड बी आर पी डिवाइडेड बाई 2। सो मेरे पास मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि आर पी क्या है, दैट इज 2 आर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। सो अगर मैं इस इन्वर्टर को ठीक है ना, इस इन्वर्टर को मैं अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, यानी इसकी विड्थ को मैं अगर 2 लिख दूं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, तो ये जो पी मॉस की रेजिस्टेंस है आर और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम हो जाएगी, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। यहां पर मैंने 2 लिखा है, ये 2 बेसिकली ये चीज है कि यहां पर हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, काइंडली जरा रिस्पॉन्ड करें, अगर नहीं क्लियर तो यस क्वेश्चन सर। करें। सर जी ठीक है। सो लेट सपोज, अच्छा यहां पर, अच्छा अब ये तो रेजिस्टेंस की बात होगी, ये दोनों रेजिस्टेंस का, अच्छा अब यहां पर चूंकि हमें पता है, अच्छा चलें यहां पर एक और चीज कि लेट सपोज अगर मैं इस इन ट्रांजिस्टर को यूनिट ट्रांजिस्टर कंसिडर करूं, एन मॉस को मैं अगर यूनिट ट्रांजिस्टर कंसिडर करूं, यानी यूनिट ट्रांजिस्टर से मुराद ये कि मैं इस ट्रांजिस्टर के लिहाज से बाकी ट्रांजिस्टर्स को देख रहा हूं। सो इसकी विड्थ अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, 2 यूनिट्स, ठीक है। इसकी विड्थ अगर 1 है तो इसकी विड्थ 2 यूनिट्स है, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम आ गई, लेकिन यहां पर अब विड्थ चेंज करने की वजह से क्या हुआ है, हमारे पास कैपेसिटेंस चेंज हुई है। इसकी विड्थ अगर 2 टाइम्स है तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो हमारे पास यहां पर 2 कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, एक सोर्स साइड पर और एक ड्रेन साइड पर, ठीक है ना। और हमने, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि लेट सपोज द सोर्स साइड है दैट इज इक्वल टू ड्रेन साइड, ठीक है, दोनों बराबर अगर हम कंसिडर करें सोर्स साइड और ड्रेन साइड। सो मैं अगर विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूं, विड्थ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन यहां पर ये कैपेसिटेंसेस क्या होंगी, डिक्रीज इंक्रीज होंगी। ये रिलेशन हमने पहले डिस्कस किया था। सो अगर मैं इस विड्थ को मैंने इंक्रीज किया तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है, जो सोर्स साइड पे कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स, लेट सपोज मैं इसको सी डी कह देता हूं, सॉरी सी एस कह देता हूं, एस ऑफ पी,
और यहाँ पर भी ये क्या होगा 2 टाइम्स सी एस ऑफ एन, ठीक है ना। सो कैपेसिटर हमारे पास अब 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो क्या है 1 यूनिट, सो सी डी एन। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने एन लिखा हुआ, दिस शुड बी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सी एस इज इक्वल टू सी डी, यानी मैं इस, चले मैं एक और मैं जो बुक है उसने किया क्या है कि इस ट्रांजिस्टर की कैपेसिटेंस जो है, ठीक है ना, इस ट्रांजिस्टर की कैपेसिटेंस को उसने एक यूनिट कैपेसिटेंस लिया हुआ है, इसको वो सी कह रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एन मॉस ट्रांजिस्टर जो यूनिट ट्रांजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को वो आर कह रहा है और उसकी कैपेसिटेंस को सी कह रहा है, ठीक है। सो इसके लिहाज से अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज है तो यहां पर जो आर होगी आर ऑफ पी दैट वुड बी हाफ ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सॉरी यहां पर ये 2 आर अब हमारे पास होगा, आर पी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है ना, अगर ये यूनिट रेजिस्टेंस है। ठीक, सो यहां पर इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है लेकिन विड्थ जो है वो मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज की है। सो अगर इसकी विड्थ मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज की है तो क्या होगा, ये कैपेसिटर भी इंक्रीज होगा। सो लेट्स सपोज विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस क्या होगी मेरे पास, बजाय ये कि मैं इस बुक ने बजाय ये कि इसको सी डी पी और सी डी एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसको सी यूनिट कैपेसिटेंस के रेफरेंस से देख रहा है। सो यहां पर अब मेरे पास ये कैपेसिटर क्या होगी 2C होगा, ठीक है, क्लियर है ये भी 2C होगा। सो रेजिस्टेंस मेरे पास डिक्रीज हो रही है, यहां पर देखें रेजिस्टेंस मेरे पास डिक्रीज हो रही है, आरपी जो है वो आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर हो रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो रही है लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। सो अगर मैं इस मॉडल को इस ये जो अब मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, मैं इसको अब इस तरह बनाऊं कि लेट सपोज ये मेरे पास एक पी मॉस है और एक एन मॉस है और यहां पर पी मॉस की विड्थ जो है वो 2 टाइम्स है, छोटा बन गया जरा ताकि मेरे पास स्पेस ज्यादा हो लिखने के लिए, ठीक है ना। सो लेट सपोज ये इसकी विड्थ अगर 2 टाइम्स है और इसकी विड्थ 1 है तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आ रही है, ठीक है ना, वो मेरे पास 2C आ रही है और इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आ रही है वो C आ रही है। इस तरह मेरे पास इनपुट, अच्छा ये जो कैपेसिटर है ये VDD और ये जो ग्राउंड है, ठीक है ना, इस साइड की कैपेसिटेंस जिस तरह मैंने कहा था कि ये फिक्स सोर्सेस के साथ कनेक्टेड है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ आउटपुट कैपेसिटेंस को हम देख रहे हैं। अच्छा यहां पर देखें फिर हमारे पास इनपुट कैपेसिटेंस भी आ रही है, ठीक है। जब हम इनपुट्स ये कैपेसिटेंस इंक्रीज करते हैं गेट कैपेसिटेंस भी हमारे पास इंक्रीज होगी। सो यहां पर लेट सपोज अगर उस गेट कैपेसिटेंस को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूनिट कैपेसिटेंस से, तो ये कैपेसिटेंस चूंकि 2 टाइम्स ऑफ दिस, उसकी विड्थ जो है वो 2 टाइम्स है, तो मेरे पास 2 टाइम्स C होगा, ठीक है। अब यहां पर देखें मेरे पास अब ये एक इन्वर्टर है, इसके इनपुट और आउटपुट कैपेसिटर्स को मैं देखना चाह रहा हूं। इनपुट पे देखें, इनपुट पे मेरे पास कितनी कैपेसिटेंस है 2C और 1C, सो टोटल मेरे पास इनपुट पे 3C कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है। और आउटपुट पे देखें 1C एंड 2C, सो आउटपुट भी मेरे पास इस केस में 3C कैपेसिटेंस आ रही। क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है। यहां पर 2 और 1 का मतलब ये है कि 2 टाइम्स विड्थ इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रेफरेंस इन्वर्टर, सॉरी रेफरेंस ट्रांजिस्टर विच इज
NMOS। ठीक है, इस केस में मेरे पास दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंसेस जो है वो सेम होंगी। ठीक जी, कोई क्वेश्चन है आपका? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, और वो ये है कि लेट सपोज अगर मैं एक ट्रांजिस्टर, एक इन्वर्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूं, ये शायद ये हमने पहले भी देखा था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं। इन टर्म्स ऑफ सी, पहले याद करें, मैंने इन टर्म्स ऑफ CSD और CD इस तरह करके, CDN इस तरह करके मैंने कहा था, CN के लिहाज से मैंने डिस्कस किया था। अब हर एक यहां पर जो है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सारे ट्रांजिस्टर इन्वर्टर जो है ये सेम है, लेकिन ये एक इन्वर्टर जो है, ये इन्वर्टर जो है ये ड्राइव कर रहा है इन इन्वर्टर्स को। टोटल आउटपुट पे मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी होगी? आप मुझे आउटपुट कैपेसिटेंस बता दें इन टर्म्स ऑफ यूनिट कैपेसिटेंस विच इज C। बता सकते हैं? सर ये फर्स्ट वाले की आउटपुट इसमें इंक्लूड 3C+CL होगा ना सर, तो उसमें फिर हम ऐड कर लेंगे CL पैरेलल। जी। ये 3C तो ये वाला कैपेसिटर हुआ, इसके अलावा प्लस इनपुट, इसकी इनपुट कैपेसिटेंस कितनी है? सर वो भी 3C, तो ये 4 से मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे। 4 इंटू 3C। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, अच्छा, वेल एंड गुड। अब हम तकरीबन इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट सपोज ये मेरे पास एक नैंड गेट है। ठीक है ना, 3 इनपुट नैंड गेट लूं, 2 इनपुट नैंड गेट लूं? आप बता दें। थ्री इनपुट, 2 सर इनपुट? 3 ले ले। 3 ले लेते। ये नैंड गेट है, 3 इनपुट नैंड गेट। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, ठीक। अब मुझे बताएं कि मेरे पास यहां पर फॉर वर्स्ट केस, अगर मैं लेट सपोज टॉपिक राइज टाइम या फॉल टाइम मालूम करना चाहता हूं, पहले लेट सपोज मैं राइज टाइम के लिए फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है ना? फॉर राइज टाइम इसका वर्स्ट केस मेरे पास क्या हो सकता है, जो सबसे ज्यादा टाइम ले? लेट सपोज यहां पर जो आउटपुट नोड पे मेरे पास कैपेसिटेंस आ रही, इस नोड पे जो कैपेसिटेंस आ रही है, फॉर वर्स्ट केस कौन सा मेरे पास ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो सकते हैं, कौन से ऑफ हो सकते सर वर्स्ट केस में कोई भी जब दो हमारे पास CP हैं? दो? यस, दो क्यों? 2 या फिर 2 से 3। आप कह रहे हैं कि हमारे पास जब इस तरह का सर्किट आए तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। आर यू श्योर? ये ज्यादा टाइम लेगा, ये सर्किट ज्यादा टाइम लेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, या ये कैपेसिटर, ये सर्किट ज्यादा टाइम लेगा? Assuming that
we have same resistance. कौन सा ज्यादा टाइम लेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए? आंसर करें। सिंपल आरसी सर्किट है। सर दोनों सेम लेंगे। सेम लेंगे? मेरे ख्याल में पिछले 5-10 मिनट से मैं, बल्कि पिछले 1 घंटे से मैं बात रख रहा हूँ। सर ये फर्स्ट कम टाइम लगेगा कैपेसिटर चार्ज करने में। ये पहले वाले अब बताएं 1 2 वन सर वन कम टाइम लेगा। 1 कम टाइम लेगा। क्या हो गया आपको? नहीं सर मैं वो उसमें देख रहा था कि अगर हमारे पास ये तीनों आ रहे हैं तो फिर पैरेलल में तो आर पी जब निकालेंगे तो वो डिवाइड बाय 3 तो वो फिर आर पी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैरेलल में ना, लेकिन इसका सर equivalent सी आउट resistance के कितनी हिसाब से होगा? फिर मे भी उसका ज्यादा है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तीन रेजिस्टर्स को जब आप सीरीज में लगाते हैं आर होगा सर। क्या हो गया सर आपको? सर सीरीज में लगाएं तो फिर तो ऐड होते हैं। सर ये पैरेलल हाँ पैरेलल है। तो इस हिसाब से फिर आर होगी। 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है क्या होगा? सर आर ओवर 3। सो R by 3। सो अब मैं इसका टॉ निकालना चाहता हूं, यानी ये जो कैपेसिटर चार्ज होगा, सो ये R इक्विवेलेंट इनटू C जो भी है यहाँ पर, सी आउट मैं इसको कह देता हूँ, just to differentiate it from this one। ठीक है। अब R इक्विवेलेंट क्या है? R by 3 सी आउट। इस केस में टॉ कितना होगा? एक ही रेजिस्टेंस है, सो R सी आउट, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? सर जी, कौन सा टाइम ज्यादा है? सर फर्स्ट वाले का टॉ ज्यादा है। सो वर्स्ट केस कौन सा हुआ? इसमें ज्यादा टाइम ले रहा हूं, ये वर्स्ट केस नहीं है। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन वापस मैं अपनी जगह पर आ जाता हूं कि जब यहां पर आउटपुट नोड ये है, सो फॉर वर्स्ट केस कितने ट्रांजिस्टर्स ऑन होने चाहिए? एक सर। एक ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। सो फॉर दिस केस, ठीक है ना, हमारे पास जो पी मॉस के लिए सर्किट बनेगा, सो ये मैं इसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। सो एक आर पी जो है वो मुझे चाहिए, ये हो या ये हो या ये हो, टू चार्ज दिस कैपेसिटर सी आउट। लेट सपोज अगर ये ए बी और सी है, ये ए बी और सी है,
मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 1। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओहो, ठीक है। सो फॉर दिस केस, इस सिनेरियो में हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, या ये मैंने इस केस में C को ऑन किया हुआ है। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस होगी, यहां पर देखें, दिस इज, oh sorry, this should be 1, this should be 1 and C should be 0। ठीक है ना, मैं इसको ऑन करना चाह रहा हूं। सो अगर मैं इसको ऑन करना चाह रहा हूं तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये, सो दिस इज 0, सॉरी दिस इज 1 1 0 1 1 0, ठीक है ना। सो फॉर दिस केस ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा, ठीक है ना। सो ये ट्रांजिस्टर ऑन है, सो इसकी रेजिस्टेंस लेट्स सपोज RP है, और फिर ये दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये ऑन है। सो RN, ठीक है ना। और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज R, दिस इज R, और मैं इस RP को जो है उसकी विड्थ को मैं डबल कर रहा हूं, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर है, इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो आउटपुट कैपेसिटेंस बनेगी, ठीक है ना, जिसको अभी हम फाइंड करेंगे कि कैपेसिटेंस कितनी है। सो मेरे पास यहाँ पर RP को अगर मैंने जो है इस R के बराबर रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको इसकी विड्थ को जो है, यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को मुझे क्या करना होगा, 2 टाइम्स रखना होगा। एक ट्रांजिस्टर है, सो 2 यूनिट्स विड्थ मुझे रखना होगा, ठीक है ना। सो ये मेरे पास, अब ये तो हमने इन्वर्टर से स्टैंडर्ड वो कर लिया था ना, कि हमारे पास एक 2 यूनिट्स P होगा और 1 यूनिट जो है वो NMOS होगा, ठीक है। सो एक ट्रांजिस्टर आ रहा है PMOS, सो इसलिए मेरे पास इसके जो विड्थ है वो 2 यूनिट्स होंगे, ठीक। अच्छा, फिर अब यहां पर 3 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में आ रहे हैं फॉर फॉल टाइम, लेट्स सपोज, ठीक है ना। फॉर फॉल टाइम क्या होगा, मेरे पास ये तीनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में आ रहे हैं। सो इन दिस केस अगर ये एक यूनिट था, एक यूनिट था, तो अब मुझे क्या करना है, आपको याद है कि मैंने कहा था कि इसको इस एक रेफरेंस इन्वर्टर के बराबर लाना है। मैंने इन तमाम ये जो मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं, R जो है, मैंने यहां पर जो RN और RN जो है, ठीक है ना, यानी मैंने 3RN को मैंने इस रेजिस्टेंस के बराबर लाना है, ठीक है। 3RN को मैंने अगर उसके बराबर लाना है, 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है, तो मुझे क्या करना होगा, अब इस इन्वर्टर की विड्थ, सॉरी इस ट्रांजिस्टर्स की विड्थ को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अगेन दिस इज फॉर फॉल टाइम, ठीक है ना। फॉर फॉल टाइम जो है मैं बात कर रहा हूँ, राइज टाइम के लिए डिस्कशन खत्म हो गई है, फॉल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो अगर RN इज इक्वल टू R/3 हो, और ये कब होगा, जब विड्थ ऑफ N जो है, यानी इस ट्रांजिस्टर की विड्थ जो है ये 3 टाइम्स ऑफ WN हो, ठीक है। इसकी विड्थ को अगर मैं 3 टाइम्स इंक्रीज करूं इस ट्रांजिस्टर के लिहाज से, तो क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस बराबर होगी। सो फॉर दिस केस मेरे पास ये अब 3 यूनिट्स होंगे। क्लियर है ये? बाकी चीजें मिटा देता हूं ताकि ये भी मैं मिटा देता हूं। क्लियर है ये?
फॉर वर्स्ट केस जो है, फॉर वर्स्ट केस मुझे क्या चाहिए, ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन होना चाहिए टू चार्ज कैपेसिटर ऑन आउटपुट, ठीक है ना। ये वर्स्ट केस के लिए एक ट्रांजिस्टर। सो पहले हमने कहा था कि चूंकि पी मॉस और एन मॉस का रेशो 2/1 है, सो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर हमें चाहिए। सो ये जो है ये ट्रांजिस्टर की विड्थ 2 होनी चाहिए। दिस इज फॉर पी मॉस। और फॉर राइज टाइम, फॉर फॉल टाइम हमें जो आउटपुट कैपेसिटर है वो इन तीनों ट्रांजिस्टर से गुजरना होगा या इन तीन रेजिस्टेंसेस से जाना होगा। सो फॉर दिस हमें क्या करना होगा, अब इस ट्रांजिस्टर्स की विड्थ को बढ़ानी होगी। जितने ट्रांजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में होंगे उतने ही हम विड्थ को इंक्रीज करते जाएंगे। सो फॉर 3 इनपुट नैंड गेट हमारे पास इसकी विड्थ जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। अब कैपेसिटर देख लेते हैं कि कैपेसिटर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो रेजिस्टेंस के लिए हमने कर लिया। कैपेसिटर का देखें, कैपेसिटर जो है अगेन ये 2 यूनिट्स हैं। सो यहां पर इसकी वजह से यानी पी मॉस की वजह से जो कैपेसिटर्स आ रहे हैं वो 2 यूनिट कैपेसिटर होगा। इसकी वजह से जो कैपेसिटर आ रहा है दैट इज 3 यूनिट कैपेसिटर, ठीक है ना। और इस तरह यहां पर देखें, यहां पर अब हमारे पास अगेन दिस इज, लेट सपोज मैं फिलहाल इसको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। दिस इज शेयर्ड, यानी जो कैपेसिटर है इसको मैं बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो मैं इसको इसी तरह रखता हूँ कि लेट सपोज CXN1 और ये जो कैपेसिटर है दैट इज CXN2। सिर्फ यहां पर मैं जो डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो मैं इनपुट और आउटपुट कैपेसिटेंस पे डिस्कशन करना चाह रहा हूं। सो इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, तो मेरे पास ये नैंड गेट है, 3 इनपुट नैंड गेट है। सो आउटपुट कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आ रही है इस नैंड गेट की, 2 + 3, सो 5 यूनिट कैपेसिटेंस आ रही है। इनपुट पे देखें, इनपुट पे अगेन ये 2 यूनिट्स हैं। सो 2 यूनिट्स कैपेसिटर मेरे पास इनपुट पे होगा और ये 3 इनपुट कैपेसिटेंस मेरे पास यहां पर होगा। ठीक है, हम्म 9 क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके, सॉरी, एक चीज मैं यहां पर भूल गया था, मेरी मिस्टेक है ये, ठीक है ना। ओह शिट, जितनी भी मैंने डिस्कशन की वो, चले यहाँ पर ऑलरेडी स्लाइड्स हैं तो वहां से मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो ये 3 इनपुट नैंड गेट है, ठीक है ना। दिस इज 3 इनपुट नैंड गेट, ये 3 इनपुट नैंड गेट, ठीक है ना। सो अगेन मैं स्लाइड को आगे करता हूं और यहां पर मैं आउटपुट कैपेसिटेंस की बात कर रहा था, ठीक है ना। सो यहां पर देखें ये पॉसिबल कैपेसिटेंसेस हैं फॉर ईच ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। सो ये कैपेसिटेंस हमारे पास कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सारी कैपेसिटेंसेस जो है ये हमारे पास आएंगी। सो आउटपुट कैपेसिटेंस जो है, आल्दो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर, फॉर वर्स्ट केस हमारे पास ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन होगा, लेकिन ये दो कैपेसिटेंसेस स्टिल, ये जो कैपेसिटेंस है
ठीक है ना। ये स्टिल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही बिटवीन दिस नोड और VDD के, दिस नोड और VDD, दिस नोड एंड VDD। सो ये कैपेसिटेंस स्टिल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। चाहे ये कैपेसिटर ऑन हो, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो, जैसे इस केस में ऑन है, या ऑफ हो, दोनों केसेस में ये जो नोड है, इस कैपेसिटर का नोड, ये इसके साथ कनेक्टेड है। सो हमारे पास अब जो आउटपुट इस नोड पे जो कैपेसिटेंस है, अगर मैं इस नोड को बनाऊं तो मेरे पास ये नोड कुछ इस तरह होगा। लेट सपोज इसको मैं कॉमन पॉइंट ले लेता हूं। सो एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, और एक कैपेसिटर ये हुआ, ठीक है ना। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में एग्जिस्ट कर रही है। सो मेरे पास इस नोड पे जो कैपेसिटर है, ये तीनों पैरेलल में, और ये सारी 2C है, ये भी 2C और ये भी 2C। सो मेरे पास जो आउटपुट जो यहाँ पर एक PMOS की वजह से जो कैपेसिटर्स आ रही है, वो 6C कैपेसिटर्स इन तीनों की वजह से आ रही है, और 3C कैपेसिटर हमारे पास इस NMOS की वजह से आ रही है। सो 6C प्लस 3C, हमारे पास 9C कैपेसिटेंस आएगी ऑन आउटपुट, ठीक है। अच्छा, इनपुट पे देखें, इनपुट पे या ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, या ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, या ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। सो इनपुट पे एक कैपेसिटर हमारे पास, लेट सपोज मैं इस इनपुट की बात कर रहा हूं, ये एक इनपुट लाइन है। सो यहां पर देखें, मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, एक ये कैपेसिटर। सो इस नोड के साथ कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है, 3C एंड 2C। सो मेरे पास इनपुट पे जो कैपेसिटेंस आ रही है, वो 5C आ रही है फॉर दिस लाइन। और अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन में भी मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है ना। सो दिस इज अगेन 5C, ठीक है। सो NAND गेट जो है, अगर मैं NAND गेट ड्रॉ करूं तो उसके आउटपुट पे मेरे पास 9C कैपेसिटेंस है, और इनपुट पे मेरे पास कोई भी एक इनपुट लाइन अगर मैं लूं तो उस पर जो है वो 5C कैपेसिटेंस। क्लियर है ये? जी क्लास, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो हम कोई भी एक, मैं जस्ट टू समराइज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जिसका लेट सपोज अब नॉर गेट ले लेता हूं। सो नॉर गेट में मेरे पास 3 ट्रांजिस्टर्स जो है वो सीरीज में होंगे फॉर NMOS, ठीक है। एंड फॉर PMOS मेरे पास 3 ट्रांजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में होंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर वो मेरे क्लास शुरू हो गई, मैं जा सकता हूँ? क्विज है अभी तो। मैंने पहले ही कहा था कि ये टाइम स्लॉट जो है 4 से 6 तक। सर वो मेरी DSC की यासिर निशात साहब की क्लास है। बस आपकी मर्जी है, अब आपका क्विज है, मैं आपको ठीक है फोर्स नहीं सर। कर रहा, आपकी मर्जी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अच्छा तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब आप लोगों ने मुझे आंसर करना है, ठीक है ना। फॉर दिस ट्रांजिस्टर हमें कितनी यूनिट NMOS ट्रांजिस्टर का साइज रखना चाहिए? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें। जी, जी क्लास।
रिस्पॉन्स करें। सर 1 यूनिट 1 यूनिट जो है वो हमें एन मॉस चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए, 2 या 3 नहीं। ठीक है, और फॉर दिस केस अब हमारे पास एक ही पाथ बन रहा है। सो हमारे पास अब मैंने इसके कितने यूनिट्स रखने हैं देखें। अगेन दिस इज 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 2 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जिसका अब आर हमारे पास, अगर मैं एक पी मॉस को 2 यूनिट्स लूं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास आर होगा। ठीक है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एन मॉस ट्रांजिस्टर की भी रेजिस्टेंस जो है वो भी आर है। सो अगर 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है, ठीक है ना, 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है, ठीक है ना, और मुझे इन तीनों का सम जो है वो इस आर के बराबर रखना है, इस यूनिट ट्रांजिस्टर के बराबर रखना है, इस आर के बराबर लाना है। सो क्या करूंगा मैं इसको R/3 करूंगा ना, ये करूंगा ना, 3 ट्रांजिस्टर सीरीज में है, यस तो मुझे हर एक रेजिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। सो डिवाइडेड बाय 3 से मुराद क्या है, मैंने इसकी विड्थ को 3 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, ये है ना, ठीक है। सो इसकी विड्थ को मैं अब 3 टाइम्स मजीद इंक्रीज करूंगा। सो ये 6 यूनिट ट्रांजिस्टर अब मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट। अब आउटपुट पे मेरे पास कितनी कैपेसिटेंस होगी, आउटपुट कैपेसिटेंस मैं फाइंड करना चाहता हूं। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है तो यहां पर देखें, यहां पर कितनी कैपेसिटेंसेस, यहां पर एक कैपेसिटर होगा, यहां पर एक कैपेसिटर होगा, और यहां पर एक कैपेसिटर होगा, ठीक है ना। सो 3 कैपेसिटर्स ये हुए, सो 3C तो ये हुआ हमारे पास, ठीक है ना। अब आउटपुट पे अब मेरे पास ये वाला कैपेसिटर है जिसका क्या है 6 यूनिट। सो अगेन 6C प्लस 3C विच इज 9C, ठीक है ना। 9C जो है दैट इज द आउटपुट कैपेसिटेंस। अब इनपुट कैपेसिटेंस पर आए, इनपुट कैपेसिटेंस कितनी होगी, यहां पर देखें, यहां से यहां पर कितनी कैपेसिटेंस हमारे पास है विद इनपुट, दिस इज 6C, और इसके इनपुट पे मेरे पास कितनी कैपेसिटेंस है, दैट इज 1C, ठीक है ना। अगर ये इनपुट A है, लेट सपोज, सो दिस इज 1C एंड 6C, सो 7C इनपुट कैपेसिटेंस मेरे पास नॉर गेट की आई, ठीक है। सो अगर मैं एक नॉर गेट बनाऊं, 3 इनपुट नॉर गेट डिजाइन करूं, तो मेरे पास जो इनपुट कैपेसिटेंस होगी वो 7C होगी, और आउटपुट कैपेसिटेंस जो है वो 9C होगी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी सर्किट के इनपुट और आउटपुट कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर सबसे पहले यूनिट्स करेंगे कि कितनी यूनिट जो है हमें विड्थ को इंक्रीज करना है, और बाकी कैपेसिटेंस को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को सेम रखना चाह रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो आर ही होगी उसकी, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। सो मैं बस अब यहां पर आता हूं, एल्मोर्स डिले। अब इस स्लाइड पे मैं खत्म करूंगा। 2 चीजें हैं अभी तक मैं आपको इससे पहले वाली कहानी, ये बुक
जिस मॉडल को या जिस एजम्पशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको अभी तक उस पॉइंट पर लाया हूं। अब आते हैं एल्मोर्स डिले पर। एल्मोर्स डिले बेसिकली ये एजम्पशन कर रहा है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर्स को ऑन स्टेट में रखते हैं तो वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस की तरह हमें नजर आता है, ठीक है ना। और हम इस पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क को हम आरसी लैडर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। यहां पर देखें, कहीं पर मैंने बनाया होगा, अगर मैंने डिलीट ना किया हो। नहीं, यहाँ पर नहीं। अब ये देखें, कुछ ये देखें, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ठीक है ना। सो हम एक लैडर की फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। सो एल्मोस्ट भी ये असम्पशन कर रहा है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, वो जब ऑन हो तो, अच्छा एक मिनट, वो जब ऑन हो तो वो बेसिकली हमारे पास एक आरसी लैडर फॉर्म में हमारे पास आता है। अच्छा, फिर कहते हैं एल्मोर्स डिले जो हम फाइंड करते हैं वो बेसिकली क्या है, यानी अगर हम राइज टाइम या फॉल टाइम किसी के लिए भी आरसी लैडर का जब हम एल्मोर डिले फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली है क्या कि हम आर आई टू सोर्स यानी रेजिस्टेंस फ्रॉम आर आई टू सोर्स रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, ठीक है ना। नोड्स को आई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनटू कैपेसिटेंस एट दैट नोड। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मेरी ये है कि लेट सपोज मैं इसको नोड 1 कहता हूं, और ये नोड 2 है, दिस इज नोड 3, और लेट सपोज इस तरह करके हमारे पास नोड एन है, ठीक है ना। सो ये हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है, सम करना है। लेट सपोज दिस नोड आई, नोड 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। सो नोड 1 पे जो कैपेसिटेंस लगी है विच इज C1, ठीक है ना, C1 और R1, ठीक है ना, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट लेना है, इसको फिर सम करना है विद नोड 2 के साथ जो कैपेसिटेंस लगी हुई है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है C2 इनटू इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक कितनी कैपेसिटेंस है हमारी, ठीक है ना। सोर्स तक हमारी कैपेसिटेंस कितनी है, ये सोर्स है हमारे पास, तो सॉरी, सोर्स तक हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। सो R2 एंड R1 आ रही है, ठीक है। सो C2 R2 R1। अच्छा, फिर नोड 3 पर मैं आता हूं, अब मेरे पास I3 है, सो कैपेसिटेंस C3, यहां पर मैं लिख देता हूं कैपेसिटेंस C3 इनटू कौन कौन सी रेजिस्टेंस में इस नोड से लेकर सोर्स तक है मेरे पास। सो इस नोड से लेकर सोर्स तक मेरे पास R3 प्लस R2 प्लस R1, R3 प्लस R2 प्लस R1, ये मेरे पास इस नोड के लिए जो है वो डिले आ गया, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं Rn पर हूं तो जो इस नोड पे कैपेसिटेंस है Cn इंटू Rn प्लस Rn-1 अप टू R3 R2 R1, ठीक है। सोर्स तक जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको मैं सम कर दूं तो ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। सो ये जो मेरे पास अब इन सारों का सम जो है, इन सारों का सम जो है तमाम नोड्स पर, जो मैं इन रेजिस्टेंस इस RC को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये तकरीबन तकरीबन प्रोपेगेशन डिले के बराबर है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? चलें, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा तो उम्मीद है आपको क्लियर है,
ठीक है। सो मैं यहाँ पर डिस्कशन ख़त्म करता हूँ और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अब जो है आपका क्विज है 5:45 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा और 10 मिनट का क्विज है, 6 क्वेश्चंस हैं और 10 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है। सो मैं आपको क्विज जो है वो एक्टिव करता हूँ और 5:45 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा। ठीक है।